बानी पीटीआई को मुश्किलात है तो आए बैठकर बात करें। वजीर आजम की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए साथ बैठना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तल्खियां इस कदर बढ़ गईं कि हम हाथ मिलाने से कतराते हैं। इस तल्खी का जिम्मेदार कौन है? नहीं चाहते उनके साथ वो ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। अली मोहम्मद खान ने जज्बाती तकरीर की। काश ये भी जिक्र करते, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं जेल में था, हमें जमीन पर सुलाया गया, कैंसर में मुब्तला रहा लेकिन कभी रोना नहीं रोया। वजीर आजम अपोजिशन की नशिस्तों पर गए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर अरकान से हाथ भी मिलाया। बात तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ होंगे, तमाम असीर रिहा होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का वजीर आजम को जवाब। कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, अमन कायम नहीं हो सकता। इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब बानी पीटीआई वजीर आजम होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा सियासतदानों की मुज़ाकरात की कोशिश पूरी नहीं होने दी जाती। अडियाला जाएं, वहाँ मलंग बैठा है, बात करें वो माफ कर देगा। हुकूमत कहती है हम आवाम बजट है, लेकिन मुल्क का बड़ा हो गया। तमीयत हुकूमत कर रही है कि वो पार्टी हुकूमत कर, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाए। सियासत से मुदाखलत खत्म हो तो सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त मुल्क पर अक़लियत हुकूमत कर रही है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा जमहूरियत पार्लियामान आपका मुकदमा हार चुकी है। हुकूमत समझती है बजट अवाम दोस्त है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। कौम को हक नहीं दे सकते तो उनसे टैक्स की डिमांड क्यों? ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत करते हो। कहा अब अज़्म इस्तेहकाम के नाम से पता नहीं क्या शुरू कर दिया है। वजीर आजम चीन गए मगर कामयाब होकर वापस नहीं आए। चीन के वजीर यहाँ आए, एक जुमले में उन्होंने कह दिया यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान में आवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए आवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। आवाम को धमकाना, हिरासा करना और कैद में रखना भी काबिल मुजम्मत है। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइंडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं करारदाद के पीछे जावेद बरकी और शहबाज गिल हैं। इनको मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जीआईटी ने सानिया 9 मई समेत दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। जलाओ घिराओ पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। चालान अदालत में जमा करा दिया गया। एटीसी लाहौर ने 9 मई के 8 मुकदमात में शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीह कर दी। फिक्के दिल से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ, तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। सेनेटर फैसल वाडा ने सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत केस में माफी मांग ली। जवाब में लिखा अदलिया का मुकम्मल एहतराम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात बुरी लगी तो गैर मशरूत माफी मांगी। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है सुप्रीम कोर्ट से लिखकर भी माफी मांगी है, दोबारा भी माफी मांगता हूँ। एमक्यूएम वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। तनख्वाहदार तबका 18 नहीं 30% से ज़ायद टैक्स दे रहा है। चैलेंजेस का मुकाबला रिवायती बजट से नहीं हो सकता। हम हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन हुकूमत हमारी नहीं थी। 5 साल के लिए सिंध हमें दें, सब कुछ ठीक कर देंगे। कौमी असम्बली में बजट की शक़वार मंजूरी 6101 अरब 16 करोड़ से ज़ायद के 103 मुतालबात ज़र मंजूर। पंजाब असम्बली में भी फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया गया।
कराची में बादल छा गए, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हवाएं चल पड़ी, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। हब में बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार। 1 जुलाई तक कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। हमारी किसी से झगड़ा नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ। इमरान खान साहब के खिलाफ 203 केसेस बनाए गए, ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हम जज साहिबान से भी पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उसकी जल्द से जल्द रिहाई हो। सियासी इंतकाम के लिए बानी पीटीआई के खिलाफ 203 जाली केसेस बनाए गए, वो हमारे और अदलिया के लिए जेल में हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लाहौर में कन्वेंशन से खिताब। लतीफ खोसा ने कहा, बानी पीटीआई जिस दिन बाहर आए अवाम का समंदर होगा। 17 सीटों वाले वजीर आजम बन बैठे हैं, वोट को इज्जत दो वाले कहाँ गए? इमरान खान अगर दोबारा सियासत में किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें संजीदगी से कौम से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें कौमी इदारों से माफी मांगनी चाहिए। बानी पीटीआई सियासत में दोबारा किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें कौम और इदारों से माफी मांगनी चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, शहजाद अकबर एतराफ कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर झूठे मुकदमे बनाए गए। हनीफ अब्बासी ने कहा, पीटीआई दौरे हुकूमत में दोस्त मुल्क नाराज हुए, उन्होंने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इक्तिदार के लिए ये तासुब का नारा लगाते हैं। उसको ये रहा नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। कब्र एक है, मुर्दे 3 है, रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है। केस पर केस करेंगे, बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेंगे। कब्र 1 मुर्दे 3 है, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ ने कहा है ये IMF का बजट है, केनिया की फिल्म यहाँ भी दोहराई जा सकती है। तैयार रहें, 30 अगस्त से पहले कौम आपसे हिसाब मांगेगी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत के कद बहुत छोटे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि कोई बड़े कद वाला शामिल हो। फवाद चौधरी कहते हैं, रऊफ हसन की कोई अहमियत नहीं, बनी गाला से गार्ड ने उनका दफ्तर बाहर फेंक दिया था। इमरान, इस्माइल, अली जैदी और मैं कोई भी आईपीपी में नहीं जाना चाहता था। पार्टी से अलहदगी का ट्वीट मैंने नहीं किया था। बानी पीटीआई की फौज से राब्ता ना रखने की बात मानकर बड़ी गलती की, ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना होगा। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। कालादम टीटीपी की दिफाई शूरा का सरबराह कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर इदरीस गिरफ्तार। कमांडर नसरुल्लाह ने बयान में कहा, रा ने अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही के साथ कालादम BLA और टीटीपी खवारिज का इल्हाक करवाया। मकसद CPAC और पाक चीन दोस्ती को सबुताज करना है। कालादम TTP को तमाम पैसा रा से आता है। नूर वली की काबुल में भारतीय एजेंटों से मुलाकातें हुई। पाकिस्तान मुखालिफ TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान में आजाद घूमते हैं, बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वजीर दाखिला बलोचिस्तान कहते हैं, दहशतगर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। लोड शेडिंग के मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से 10 अरब 50 करोड़ रुपए वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। कहा, अदम अदायगियों के बायस बिजली की बिला तातुल फराहमी में मसाइल दरपेश हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहर में पानी का भी संगीन बहरान पैदा हो गया है। वजीर आला पंजाब का सूबे भर के नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मरियम नवाज का PDM में हेड ऑफिस का दौरा। कहा, दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। जहां भी सैलाब का खतरा हो पेशगी इक़दाम किए जाएं। वजीर आला ने नाला वॉल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत कर दी।
अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊं, उधर दौड़ जाऊं। जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल। काम की तशहीर के लिए भाग भाग कर तस्वीरें बनवाने का शौक नहीं, सिंध के अवाम को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा 72 घंटे से पहले सक्खर बैराज के गेट का काम मुकम्मल किया गया। 1970 से पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। अगर कभी सिंध में पीपी की हुकूमत नहीं रही तो तीतर बटेर ने मिलकर निजाम खराब किया है। कराची वालों के लिए जेरे जमीन पानी की मुफ्त सहूलत भी खत्म। बिजली की तरह पानी के लिए भी मीटर लगेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरी हुकूमत जमीन से पानी निकालने, इस्तेमाल और फरोख्त को मॉनिटर करेगी। फैसले का इतलाक कमर्शियल इस्तेमाल के साथ साथ रिहायशी कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी होगा। सिर्फ इनफरादी रिहायशी मकानात पर जेरे जमीन पानी का इस्तेमाल मुफ्त होगा। सनती इलाकों में पानी चोरी रोकने के लिए डिजिटल मीटर्स लगाने का अमल 1 अगस्त से शुरू होगा। सालाना 1 अरब रुपए आमदनी मुतवक्के। को टिकटॉक से तौहीन मजहब और काबिल एतराज वीडियोस हटाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में टिकटॉक की बंदिश की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा कौमी मसला है, पीटीए इस केस में खुद भी दिलचस्पी ले, 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। इजरायली फौज की दहशतगर्दी स्कूलों को निशाने पर रख लिया। शुमाली गजा में एक और स्कूल तबाह, 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप में 7 अफराद लुक़्मा अजल बने। इजरायली फोर्सेस ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रजाकारों को भी न बख्शा। गाड़ियों पर बमबारी से डॉक्टर समेत 5 अफराद जान बहक। बैतुल लाहिया में घर पर बमबारी में 4 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शदीद गर्मी में भूख और प्यास से 2-4 गजा वाले इमदाद के मुंतजिर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गजा में बढ़ते हुए कहत को रोकना इंतहाई मुश्किल है, जल्द अज जल्द इमदाद पहुंचाई जाए। भारतीय लोकसभा में अल्लाहू अकबर और फलस्तीनियों के लिए सदाए हक बुलंद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन असेंबली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीब हल्फबर्दारी में अल्लाहू अकबर और जय फलस्तीन का नारा लगाया। थरपारकर में मोर बीमारी से मरने लगे। रानी खेत नामी बीमारी में मुब्तला मोर पहले बिनाई से महरूम, फिर खाना पीना छोड़ देते हैं। महकमा जंगली हयात का कहना है शदीद गर्मी और हब्स की वजह से मोरों की हालत खराब हो रही है। इलाका मकीनों का कैंप लगाकर मोरों को तिब्बी इमदाद देने का मुतालबा। महकमा वाइल्ड लाइफ की सहराए चोलिस्तान में कार्रवाई। हिरन का शिकार करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार। नायाब नस्ल के ज़िबाहशुदा 4 हिरन, 2 राइफल और गाड़ी बरामद। T20 वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम्स टकराएंगी। शाम में भारत और इंग्लैंड का आमना सामना होगा। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्जिए। अदाकारा मशाल खान आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगी। क्रिकेट में डीएलएस तरीकेकार के शरीक मौजूद फ्रैंक डकवर्थ 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। फ्रैंक डकवर्थ ने टॉनी लॉइस के साथ मिलकर डीएल मेथड तैयार किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में डकवर्थ लॉइस मेथड पहली बार 1997 में इस्तेमाल किया गया। वाशिंगटन में शदीद गर्मी। अब्राहम लिंकन का मोमी मुजस्समा पिघल गया। साबिक अमरीकी सदर का मुजस्समा रवा साल फरवरी में एक स्कूल के बाहर नस्ब किया गया था। वाशिंगटन में 8 साल बाद दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज कर गया। और सियालकोट में बारातियों ने 50 लाख रुपए लुटा दिए। दूल्हे के भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों ने नोटों की बारिश कर दी। फारिस रोड से पसूर जाने वाली सड़क पर शहरी डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी लूटते रहे।